रविशंकर जी, सब लोग पूछ रहे हैं, दो दो बार जिन्हें जनता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना, दो दो राज्यों में जिनकी पार्टी की सरकार है, जिससे संयोजक हैं, चुनाव के मौके पर उन्हें जेल में डाल देना, ये मिसयूज नहीं है ईडी का? देखिए, यहाँ पर उनके गिरफ्तारी पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो काम ईडी का है, लेकिन मैं आपके जवाब में कुछ काउंटर सवाल पूछता हूँ। मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है कि नहीं? क्या हल्ला किया था इन लोगों ने? राजघाट पर जाके धरना दिया था। संजय सिंह आज 6 महीने से जेल में है कि नहीं? सतेंद्र जैन 2 साल से जेल में है कि नहीं? कलकत्ता में जो मंत्री के यहाँ से 60 करोड़ निकला था वो जेल में है कि नहीं? दूसरे मंत्री जेल में है कि नहीं? सोना खाली में जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने जो बवाल किया वो सारी सच्चाई, शाहजहां शेख, सारी सच्चाई सामने आ रही है कि नहीं? तो आप ईडी सीबीआई का भूत दिखाएंगे, करनी क्या है ये नहीं बताएंगे। उन्होंने बताया कि जिन बयानों पर मुझे अरेस्ट किया गया, अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा वो बयान ऐसे हैं जिस पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी जेल में नहीं डाला जा सकता। जिस अरविंद केजरीवाल ने देश में ईमानदार नेता का एक परिचय दिया था अन्ना हजारे के शिष्य के रूप में, ये क्या है? प्रशांत भूषण अलग, आशुतोष अलग, हमारी बेदी जी अलग, अनुपम खेर अलग, कुमार विश्वास अलग, योगेंद्र यादव अलग, शाजिया इल्मी अलग, और अन्ना हजारे को कहना पड़ा मुझे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? बिछड़े सभी बारी बारी। तो मतलब इनकी पॉलिटिक्स में एक फ्लॉ था, जो लोग आंदोलन में आए थे, एक। और दूसरी बात है कि आपने क्या क्या कहा और क्या निकला मामला। अब इनकी सारी कहानी मैं यहाँ कहने के लिए नहीं बैठा हूँ। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा, ये बताइए, आपको अपना सर्टिफिकेट खुद देने पर कहाँ मनाही है? आप तो काशी में गए थे लड़ने के लिए, हार गए। आप गुजरात में गए कि गुजरात का नया शेर आया है नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, 1 सीट मिली आपको, है ना? दिल्ली में लोकसभा के आप 1 सीट नहीं जीत पाते हैं, ठीक है, विधानसभा आप जीते, सच्चाई है। मेरा खाली कहना यह है, अब इस तरह की अहंकार और दंभ की राजनीति नहीं चलती। ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है, उनको ट्रस्ट करिए। लेकिन उनकी ये बात भी सही है कि इतनी रेड हुई, 1 रुपया नहीं मिला कहीं पर। ये वो कह रहे हैं ना, इसको ईडी ने कहा है? ईडी अपनी बात आपकी अदालत में और टीवी पे नहीं कहती, वो कोर्ट में कहती है। तो जरा एक बार अपने रिपोर्टर्स को कहिए कि ईडी ने कोर्ट में क्या कहा है उनके बारे में मालूम करते हैं। ये क्या हल्की बात है क्या सीएम को अरेस्ट करना? आप सीएम हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? लालू जी जेल गए ना, हेमंत जी जेल गए ना, इतने मंत्री जेल गए ना। अब ये अलग है, ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हाँ, ये तो कमाल है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात। जो नैतिकता की बात करते थे देश में, अन्ना हजारे के, देखिए इनका कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे, एक एनजीओ चलाया, बाकी काम हुए, अन्ना हजारे में कूद गए, पार्टी में नेता बन गए, अच्छी बात है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। कोई इनका लंबा राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं। अब कह रहे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ देश में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उनकी पत्नी ने बताया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा बाहर है। वाह वाह, क्या बात, मैं भी ताली बजा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपनी आंख बंद करके सोचेंगे तो मुझे आसपास पाएंगे। हद हो गया। माने एक व्यक्ति जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आदमी हो, जो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हो, जो टाटा स्टील में काम कर चुका हो, जो अन्ना हजारे का शिष्य हो, वो ऐसी बात करेगा? तो देश की राजनीति कहाँ जा रही है? बहुत पीड़ा हुई। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कह पाऊंगा। और अगर वो सोचते हैं तो एक शब्द है, ए वेरी न्यू लो इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भारत की राजनीति में शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। एज अ फ्यूचर लॉयर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं? इज ही लीगली अलाउड टू रन हिज गवर्नमेंट फ्रॉम जेल? लोकतंत्र में हर चीज कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। अब केजरीवाल ऐसा पढ़ा लिखा, मैगसेसे अवार्ड विनर, आईआईटी ग्रेजुएट, अन्ना हजारे का शिष्य अगर ऐसी बात करेगा तो फिर वही है, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और मैं क्या बोलूँगा।
रविशंकर जी, ये ठीक है, उनकी बेशर्मी की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो सही है कि ऐसे लोग जिन पर इल्ज़ाम लगे, अब आप कोल मिनिस्टर थे, नवीन जिंदल पर उस समय कोल माइंस में घपला करने का आरोप लगे, ईडी का केस बना, लेकिन आपकी पार्टी ने उनको अपने साथ ले लिया, अच्छा, टिकट दे दिया। वो ट्रायल सफ़र कर रहे हैं ना, हमने सुना है वो ट्रायल सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र कर रहे हैं। अजीत पवार, हाँ, उनका केस चल रहा है, अशोक चौहान, कई जगह उनका कोर्ट स्टे हुआ है। अशोक चौहान में जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको कुछ कोर्ट से बंधन मिली है। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, राजनीति में जो लोग हैं, अगर कार्रवाई हुई, अगर आप मुझे बताइए कि मोदी ने कार्रवाई रोक दी, केस वापस कराया, तो फिर मैं आपके सवाल को लूँगा। एक भी ऐसा नहीं हुआ। कई बार आपको राजनीतिक कारणों से फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन सवाल जो ईमानदारी का है, शुचिता का है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी को सवाल उठाने का मौका मिलता है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, करप्ट आदमी इसमें घुसता है और दूध का धुलाव के बाहर निकलता है। आज बंगाल में क्या हो रहा है? बूथ कैप्चर होता है, सोना खाली में बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और वो चुप रहती हैं। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हिंदू संस्कार संस्कृति पर पिटाई होती है, ये ठीक नहीं है। इसलिए ममता और आपके भतीजे क्या क्या करते हैं हमसे मत पूछिए आप, फिर आप कहेंगे कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ। उनके खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए ना, रिलीफ मिला क्या? तो खैर पॉलिटिकल बात वो ममता जी व्यंग करती है, इसमें कोई शक नहीं है, व्यंग करने दीजिए आप। लेकिन जनता इस बार बंगाल में ऐतिहासिक निर्णय देने वाली है, मैं आपसे कहने आता हूँ। ये तो जनता फैसला करती है। जनता से हम एक दो सवाल ले सकते हैं अभी। जिस स्पीड से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता देश में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, आई टोटली एग्री विद यू। लोकतंत्र के लिए एक अच्छा अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन बच के रहे, ठीक रहे, इसका कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे ले सकते हैं? अब उनके नेता ही अपनी पार्टी को नहीं बचाएं। फिर वही कहूँगा, राहुल गांधी 10 साल से हार रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, आई एम ऑलवेज राइट। तो इसका हम क्या जवाब दें? नहीं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जनता हमें वोट डालती है, लेकिन ईवीएम में वो वोट कमल पर छप जाता है। वो कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईवीएम हट जाए तो मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी हिमाचल में वोट पड़ा, उनकी सरकार बनी ना, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार बनी ना, तो क्या मतलब है इसका? आप मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, ईवीएम से रहे ना। अखिलेश यादव सीएम बने यूपी के, तो ईवीएम से बने ना। ममता जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, ईवीएम से बनी है ना। तो आप जीते तो ईवीएम ठीक, आप लोकसभा में हार जाए तो ईवीएम खराब। अब इसका हम क्या जवाब दें? तो फिर एक ही बात कहूँगा, राहुल जी, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राहुल जी आप पॉलिटिक्स में जहाँ हैं, अपनी काबिलियत से कम आप इसी कारण हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं, मोतीलाल नेहरू के परपोते हैं। तो अपने उस संस्कार का तो याद रखिए। अब उस पर भी आप इतनी हल्की बातें करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये बात राहुल गांधी को पहली बार एक नेक सलाह रजत जी के कार्यक्रम में मैं दे रहा हूँ। स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है।